गुज़िश्ता 2 हफ्ते और 2 हफ्तों में इतने बड़े बड़े इंसिडेंट, जिसमें कभी रूसी नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा करते नज़र आते हैं तो कहीं शंघाई ताउन तंजीम होती नज़र आती है और कहीं सऊदी अरब $5 अरब की सरमायाकारी लेकर मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान पर लैंड करता है। इतनी बड़ी सरमायाकारी और इतने बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ, ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है? मजीद हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि पाकिस्तान में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम मुस्तकबिल में पाकिस्तान को क्या क्या फ़ायदा पहुंचा सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेशनल सेंट्रल न्यूज़ के साथ मुझे सैयद अबरार अबुल हसन कहते हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से आप देख रहे हैं अलेक्सी ओवरचिक रूसी नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा करते हैं। उस पर एक वीडियो बनाकर हमने अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देखिए कि क्या पाकिस्तान ब्रिक्स का पार्ट बनने जा रहा है। दूसरी तरफ शंघाई ताउन तंजीम पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। दुनिया के वो तमाम तर बड़े ममालिक पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान से दुनिया भर में एक पैगाम जाने वाला है कि अब तैयार रहिए, हम एक पेज पर मौजूद हैं। अगर आपने शंघाई ताउन तंजीम और उस पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा के दौरे की वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। तीसरी और अहम सबसे बड़ी और वो ये कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी करने का न सिर्फ इंदिया दिया बल्कि सरमायाकार भी पाकिस्तान है। देखने की चीज़ ये है कि ये तो वही पाकिस्तान है जिसके मुतल्लिक कोई 1.5 साल पहले ये बात कही जा रही थी कि यहाँ से इंडस्ट्रियाँ ख़त्म हो रही हैं। ये वही पाकिस्तान है जिसके मुतल्लिक ये बयानिया बनाया जा रहा था कि अब ये मुल्क कारोबार करने के लिए मुनासिब नहीं रहा। याद रखिए, ये वही पाकिस्तान है जिसको डिग्रेड करने की इतनी कोशिश की जा रही थी कि यहाँ पर ना तो कारोबार चल सकता है और ना हुकूमती मुआहदे। मगर अब सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है। मैं अपनी हर वीडियो में एक बात का जिक्र करता हूँ और वो है DGISI की अपॉइंटमेंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके ज़रा देखिए कि जब DGISI की अपॉइंटमेंट हुई और हमने ये वाज़िया किया कि किन किन चैलेंजेस का सामना होगा। मज़ीद DGISI किस तरह से पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी लाने में कामयाब रहेंगे और वो हो गया। अब सऊदी अरब पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी करने को तैयार है। चाइना पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है। रशिया ब्रिक्स में शामिल करने पर तैयार है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी बातचीत करने को आमादा हो गए हैं। मजीद बना रूसी वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान के दौरे पर आकर पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि अब पाकिस्तान का अलायंस अमेरिका की बजाय रशिया के साथ ज़्यादा है। सऊदी अरब के सरमायाकारी वफद ने पाकिस्तान का दौरा किया। आपने वो खबर बड़ी वायरल हुई थी, सुना था कि पाकिस्तान में अलबेक आ रहा है। जी हाँ, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जब वो तमाम तर इन्वेस्टर्स पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने यहाँ के हालात देखे और इससे भी ज़्यादा खुशगवार हैरत की बात यह थी कि जब एक सरमायाकार आके टीवी स्क्रीन पर यह कहता है कि यहाँ बैठे हुए मुसद्दिक मलिक हमारे उस्ताद हैं, हमने इनसे कारोबार सीखा है, तो सवाल पैदा होता है कि अगर पूरा का पूरा सऊदी अरब और इतने बड़े सरमायादार एक शख्स को ऑन कर रहे हैं, उसको ऑनर दे रहे हैं, इट मीन्स कि हमारे पास हैंडलर्स ठीक हैं, वो कारोबार चला सकते हैं, मौके बना सकते हैं और अब वो मौके बनना शुरू हो गए हैं। अब वो बैरूनी तमाम तर सरमायाकारी पाकिस्तान आना शुरू हो गई है और अब ये महसूस होने लगा है अपनी दुरुस्त सिमत का तयन कर लिया है। हमने DGISI की अपॉइंटमेंट के साथ एक वीडियो बनाई थी कि पाकिस्तान से जब सरमायाकारी ख़त्म हो रही थी, पाकिस्तानी कारोबारी हजरात भी मुल्क छोड़कर जाने को तैयार थे। उस वक्त बैरूनी सरमायाकारी लाने वाले जो एक फ़र्द थे उनका नाम जनरल आसिम मलिक था और अब वो आपके मौजूदा DGISI। उस वीडियो में एक बात और भी कही थी कि आर्मी की किसी भी किस्म की अपॉइंटमेंट का हुकूमत के साथ बिला वास्ता ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन याद रखिए बिल वास्ता ताल्लुक़ ज़रूर होता है। उसी का सिलसिला अब मुल्क में देख भी रहे हैं। मुल्क पाकिस्तान अपनी दुरुस्त सिमत का तयन करता नज़र आ रहा है। बतौर पाकिस्तानी जब हमने दहशतगर्दी की मार इतनी खाई, उसके बाद फाइनेंशियली हम इतना गिरे, उसकी मार इतनी खाई, अब अगर ठंडी हवा का झोंका आ रहा है
तो बीइंग अ पाकिस्तानी ना सिर्फ मेरा बल्कि आप सब का ये हक बनता है कि इस चीज़ को ऑन करें और इस सरमायाकारी को मुल्क पाकिस्तान में खुशामदीद करें। सऊदी अरब की सरमायाकारी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सऊदी अरब जो पाकिस्तान में सरमायाकारी लेके आया है, उस हवाले से उन्होंने पाकिस्तान में 27 MOU साइन किए हैं, यानी 27 MOUs पर सिग्नेचर किए गए कि हम मिल के कारोबार करेंगे और अपनी तमाम तर इन्वेस्टमेंट्स अब पाकिस्तान में लेके आएंगे और पाकिस्तान को एक कारोबारी मुल्क बनाएंगे। पाकिस्तान सदा सलामत रहे। पाकिस्तान एक कारोबारी मुल्क पहले से था। एक लम्हे को यहाँ काबिल तवज्जो बात यह है, अपने आप से सवाल कीजिए, आज से 1-1.5 साल पहले या 2 साल पहले एक बयानिया था कि हम एक गरीब मुल्क हैं, यहाँ पर कोई कारोबार नहीं है, यहाँ पर आके कोई काम नहीं करना चाहता, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, रियल इस्टेट हो, वो आपकी कंस्ट्रक्शन की फील्ड हो, वो आपकी इंडस्ट्री हो, सब दिन ब दिन गिर रहे थे। इस सिचुएशन में बैरून मुमालिक से बड़े इन्वेस्टर्स पाकिस्तान आकर सरमायाकारी कर रहे हैं, जिससे मुराद ये है कि अब पाकिस्तान में सरमायाकारी की वो तमाम तर राहें खुल चुकी हैं। इन 27 MOUs पर जिन पर साइन हुए, 40 से ज़ायद सरमायाकार पाकिस्तान में मौजूद थे, सऊदी सरमायाकार। अब ज़रा ये सुनिए कि किन शोबों पर MOUs साइन किए गए कि हम इन्हें बिल्डअप करेंगे। सबसे पहले आपकी ज़राअत। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और अब इसे बिल्डअप करने के लिए सऊदी अरब भी इसमें साथ देगा। उसके बाद आपका IT सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रिंग अप होती नज़र आ रही है और उसका इंदिया ये है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में आ गए हैं, जिससे मुराद ये है कि इंडिया चूँकि IT सेक्टर में हमसे बहुत आगे है, तो ये तवक्को करना गैर मुनासिब ना होगा कि इंडिया हमारी इस कंडीशन में मदद भी कर सकता है। मज़ीद सुनिए, अगला शोबा है कंस्ट्रक्शन, फिर है मटीरियल, फिर है पेट्रोलियम। ये वो तमाम शोबे हैं जहां पर सऊदी सरमायाकारी देखी जा रही है। उसके बाद आपका पावर सेक्टर, फूड सिक्योरिटी, मज़ीद बरां पाकिस्तान में चावलों की पैदावार और उसकी एक्सपोर्ट के याददाश्त के तमाम तर मुआहदे सऊदी अरब पाकिस्तान में साइन कर चुका है, जिससे मुराद ये है कि अब कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पर इन्वेस्टमेंट्स ना आ रही। रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन में जैसे ही बेहतरी आई है, बड़े सारे लोगों ने इसका खैर मकदम भी किया है कि ये पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात होगी, क्योंकि रियल इस्टेट इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर की रीढ़ की हड्डी तस्वुर किया जा रहा है और अब 2025 में ये मुतवक्के है कि रियल इस्टेट अपने तमाम तर अहदाफ पूरे करने में कामयाब हो जाएगा। 2025 का मैंने जिक्र इसीलिए किया कि $2 अरब जो सऊदी अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहता है, उनकी ख्वाहिश है कि हम 2027 तक इसको अचीव कर लें। टोटल सरमायाकारी ये $5 अरब की है। शंघाई ताउन तंजीम हो, रूसी नायब वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान हो, भारतीय वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान हो, सऊदी अरब के वफूद का पाकिस्तान आना हो, सबका खैर मकदम कीजिए और इंतज़ार कीजिए एक अच्छे वक्त का, एक तरक्की पसंद मुल्क का, और अपने आप को इस बात पे आमादा कीजिए कि अब हमारी राहें शायद आलमी मीडिया में और दुनिया भर में सब जगहों पर खुल रही हैं। लोग हमें वेलकम करने को भी तैयार हैं और शायद ये वो पहला स्टेप होगा कि आपके ग्रीन पासपोर्ट की और आपके बीइंग अ पाकिस्तानी होने की कदर पूरी दुनिया में की जाए। सदा सलामत पाकिस्तान, ता क़यामत।